शुभ संध्या बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के अध्याय 1 मंगलम पाठ लेकर आए हैं आप सभी के बीच। यहाँ इस पाठ जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनका कुछ मायने समझ में नहीं आता है। आज वही लेकर आए हैं, मंगलम पाठ आप सभी के बीच रखते हैं। समय ना गंवाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर देख रहे हैं मंगलम पाठ। मंगलम पाठ कक्षा 10 के प्रथम पाठ है, ये प्रथम अध्याय है मंगलम पाठ, जो लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से, अर्थात मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ, शुभ है ना, शुभ कामना। कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, है ना। और मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या अगर पूछे तो 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद से लिया गया है ये श्लोक। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ से कह रहा है कि उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। अर्थ भी नीचे दे दिए हैं। बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद। बच्चे लोग के समझने में दिक्कत ना हो, है ना। करा उपनिषद वैदिक वांग्मय के, वांग्मय, वांग्मय अर्थात वैदिक साहित्य के, वांग्मय मतलब साहित्य होता है, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। आगे देख रहे हैं कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञाते। सभी जगह परम पुरुष का महिमा प्रधानता से गाया गया है। देखते हैं, स एव सर्वेषां तपसः परम लक्ष्यम। उन सभी परमात्मा के द्वारा संसार व्याप्त है और अनुशासित भी है। अस्मिन् पाठे परमात्मं प्रा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्रः संकलिते सन्ति। इस पाठ में देखते हैं परमात्मा के विषय में उपनिषदों के पद्यात्मक शैली से 5 मंत्र संकलित हैं, अर्थात लिया गया है। तो देखते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या पूछे कितनी है, तो 108 है। मंगलम पाठ उपनिषद वैदिक वांग्मय के कौन से भाग से लिया गया है, तो अंतिम भाग से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा इस पाठ में कुल कितने मंत्र है। अस्मिन पाठ है, इस पाठ में पद्यात्मक शैली के रूप में 5 मंत्र लिया गया है, अर्थात नीचे लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, यही है हमारा 5 श्लोक से पहला श्लोक देख ले हैं। करा हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्पन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये श्लोक लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ये इम्पोर्टेंट है, ये कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्पन्न पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टे। पूछे कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है, कह रहा है हे सूर्य, ज्योतिर्गमय आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को अपने सत्य धर्मबाण को प्राप्त करने के लिए उसे हटा दे। अर्थात कह रहा है हे सूर्य, ज्योतिर्गमय आवरण से ढके हुए सत्य के मुख को, सत्य धर्मबाण को प्राप्त करने के लिए उसे हटा दे। ये चीज याद रखना है। और एक याद रखना है इसमें, इस श्लोक में कि हिरणमय कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा श्लोक है, कह रहा है कि अनोरनियान महतो महियान। अनोर, अनियान यानी महतो मतलब महान होता है, अनोर मतलब सूक्ष्म या छोटा होता है। तो अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादान हिमानम आत्मनः। ये श्लोक हमारा कठ उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। पूछ देवे कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठ उपनिषद से लिया गया है। इसको देख के चलना है। आगे कह रहा है कि यानी कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में, प्राणी क्या होता है, जिसमें जान प्राण होता है, कोई भी हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, सब में प्राण होता है।
तो प्राणी के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा स्थित है, अर्थात निवास करते हैं। बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, आत्मा के गौरव को देखते हैं और शोक रहित होते हैं। अगला देखते हैं, अगला श्लोक है, कह रहा है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। कह रहा है सत्येन पांता बीततो देवयाना, देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार, एनाक्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, अर्थात सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के द्वारा देवताओं के सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। इसके द्वारा ही ऋषियों ने सांसारिक इच्छाओं को और अशक्तियों को त्याग दिया है। यहाँ वही सत्य है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य के द्वारा ही देवताओं की सवारी रूपी मार्ग का विस्तार होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना है, ऋषियों ने सांसारिक इच्छाओं और अशक्तियों को त्याग दिया है, यहाँ वही सत्य है। और इस किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नान्यतम किस उपनिषद से है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट अगला श्लोक है, यथा नद्यः स्यान्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैते दिव्यम। ये श्लोक हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अर्थात ये संस्कृत का श्लोक जो होता है ना, वो गायन के रूप में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यथा नद्यः स्यान्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैते दिव्यम। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अर्थात कि जैसे नदियां नाम और रूप को छोड़कर, रूप छूट गया है यहाँ, ठीक है, देख लेंगे। जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई मतलब बहती हुई, प्रवाहित होती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप से विमुक्त होकर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं यानी प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात कि जिस प्रकार नदियां, नदी के जल और समुद्र के जल एक साथ अगर मिला देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन समुद्र का जल है कौन नदी का जल है। तो जिस प्रकार नदियां, पूछेगा यहाँ नदियां क्या छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर। तो जिस प्रकार नदियां नाम और रूप को छोड़कर प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित का मतलब होता है बहती हुई, बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो नाम और रूप से विमुक्त होकर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। आगे की ओर देखते हैं, चलिए फिर वही आ गया। चलिए अगला श्लोक कर रहा है कि वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण, ठीक है, गड़बड़ा गया था। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात्। आदित्य देखते हैं, यहाँ आदित्य का मतलब होता है सूर्य, आदित्य का मतलब होता है सूर्य। वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम प्रस्तात्, कह रहा है कि तमेव विदित्वेति मृत्युमेति, है ना, मृत्युमेति ही नान्या, यहाँ पर नान्या होना चाहिए, नान्या पांता विदते है ना, ठीक है। ये श्लोक जो लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पूछ देवे वेदामेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये बड़ी इंपोर्टेंट है, जो 5 श्लोक दिया हुआ है किस उपनिषद से है, ये इंपोर्टेंट है, ये पूछता ही पूछता है, ठीक है। अर्थात देखते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि तमसः प्रस्तात्,
विदित्वेति मृत्युमेति, जो विद्यते है ना, जो महानतम महान पुरुष होते हैं उस सत्य को जानकर मृत्यु को भी पार कर जाते हैं, अन्य मार्ग नहीं जाने जाते हैं, अन्य मार्ग नहीं जाने जाते हैं। तो इसी को देख लेना है कि वेदामेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमे विदित्वेति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अयनाय। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ, चलिए यहाँ से दिया हुआ है ना, ऐसे आप लोग की सुविधा के लिए रख दिया गया है, अर्थात ना भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो कह रहा है कि हम लोग रात्रि के पश्चात सूर्य को देखते हैं, ऐसा ही महान पुरुष वेद है और उसको जानकर मृत्यु को पार कर जाता है, अन्य मार्ग नहीं जाने जाते। ठीक है, और इसको ध्यान में रखना है कि सब श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट, तो हमारा 5 गो श्लोक था, 5 श्लोक खत्म हो गया। कुछ शब्दार्थ है इसके, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हिरणमयन, हिरणमयन का मतलब होता है सोने सा या ज्योतिर्गमय, सोने सा या ज्योतिर्गमय। पात्रेन, पात्रेन का मतलब होता है पात्र से या आवरण से। सत्यस्य, सत्यस्य का अर्थ होता है सत्य का। अपीतम, अपीतम मतलब होता है ढका हुआ। मुखम मतलब मुख या द्वार होता है। अपावृणु, अपावृणु मतलब हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, है ना। ये भी कुछ शब्दार्थ भी पूछ देता है कि सत्य धर्माय का अर्थ क्या होता है, तो सत्य धर्मवान के लिए। व्याकरण में ये भी पूछ सकता है कि सत्य धर्माय किस विभक्ति का रूप है, तो बालकाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। दृष्टय, दृष्टि मतलब होता है प्राप्ति के लिए। अनु, अनु मतलब होता है अणु या सूक्ष्म, मतलब छोटा। आगे देखते हैं अनयान, अनयान का मतलब हो जाता है सूक्ष्म या अणु। महतः, महतः का मतलब होता है महान से। महियान मतलब होता है महान। करा कि जंतोह, जंतोह का मतलब होता है, जंतु का मतलब प्राणी होता है, जंतु। करा है गुहायाम, गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में। वीत शोकः, वीत शोकः का मतलब होता है शोक रहित। पंथा, पंथा का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। विततः, विततः मतलब विस्तार होता है। स्यांदमानः, स्यांदमानः मतलब प्रवाहित होती हुई या जाती हुई। अनिरतम मतलब झूठ या मिथ्या। अत्यति, अत्यति मतलब होता है पार कर जाता है। चलिए बच्चों, तो आज का रहा क्लास कक्षा 10 के मंगलम पाठ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और आर्यभट्ट ऑनलाइन क्लासेस में बने रहिए, इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिलेगी। मेरा फर्स्ट वीडियो था और नेक्स्ट आएगा तो इससे भी भौकाल आएगा। धन्यवाद।